everyone, it's me अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट माय स्ट्रैटेजी, जिसकी हेल्प से मैं मैथ्स में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाई थी इन क्लास 12th। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तो मैंने ऑलरेडी स्ट्रैटेजी वीडियो डाल दी है कि कैसे मैंने पढ़ा था, क्या मेरी कंप्लीट स्ट्रैटेजी थी जिसकी हेल्प से मैं 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाई थी। आप में से बहुत सारे लोगों ने बोला था कि हमें मैथ्स के लिए भी स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैथ्स काफ़ी डिफिकल्ट लगता है। तो आज की इस वीडियो में हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। देखो, मैथ्स हैज़ ऑलवेज बिन माय फेवरेट सब्जेक्ट। इवन क्लास 10th में मेरे 98 आउट ऑफ 100 आए थे, 11th में आई हैड स्कोर्ड 99 आउट ऑफ 100 एंड देन क्लास 12th में मैंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करा था इन मैथ्स। तो कैसे मैंने पढ़ा था, कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, हर एक चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, तो आपको पता है एनसीईआरटी के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना काफ़ी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहले वी हैव एग्जाम्पल्स, उसके बाद एक्सरसाइजेज हैं हमारे पास। एक्सरसाइजेज में भी एक लास्ट एक्सरसाइज होती है मिसलेनियस वाली। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उसमें कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम्पल सारे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन सारे, इवन मिसलेनियस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि दिस इज एक्चुअली द बेयर मिनिमम। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें ना, तो उसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो हैं ही नहीं। ठीक है, तो क्या एनसीईआरटी अगर हमने कर ली, जो भी चीज़ें आपने कही, क्या वो इनफ है? नहीं। अभी मैंने कहा ना कि एनसीईआरटी इज द बेयर मिनिमम, तो एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है। इसके अलावा आपके पास रेफरेंस बुक या फिर क्वेश्चन बैंक डेफिनेटली होना चाहिए। अब कौन सी रेफरेंस बुक को हम लोगों को प्रेफर करना है, तो आप लोग आरडी शर्मा से भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर एमएल अग्रवाल अगर आपके पास है तो वो भी एक बहुत ही बढ़िया बुक है। मैंने आईसीएसई के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाया है, तो उनके पास तो एमएल अग्रवाल ही होती है। तो मैंने सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हुए हैं मैथ्स के, तो आप लोग आराम से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आरडी शर्मा, एमएल अग्रवाल, दोनों में से कोई सी भी रेफरेंस बुक से आप लोग क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन बैंक में क्यों कह रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में यू विल गेट ऑल द काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आपके पास बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको पता है ना। एमसीक्यूज है, असर्शन रीजन है, केस बेस्ड क्वेश्चंस है, कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस में भी आपको कुछ रेफरेंस बुक्स में ना मिले अगर आप बहुत ही पुरानी वाली उठाओगे तो अगर आपको ये जो लेटेस्ट लेवल के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनको प्रैक्टिस करना है ना, तो क्वेश्चन बैंक की आपको रिक्वायरमेंट डेफिनेटली पड़ेगी। कौन से क्वेश्चन बैंक्स को हम लोग प्रेफर करें, तो जो ओसवाल पब्लिशर्स के क्वेश्चन बैंक्स हैं, आप लोग उनको डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी मैंने आपको यही वाली बुक रिकमेंड कराई थी। मैथ्स के लिए भी आप लोग इसी को परचेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारे ही चैप्टर्स मैथ्स के आपको मिल जाएंगे। प्रॉपर यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन हैं, जितने मैंने आपको बताए, असर्शन रीजन, एमसीक्यूज हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, हर टाइप के क्वेश्चंस जितने भी आते हैं ना, वो सब आपको इन क्वेश्चन बैंक्स में मिल जाएंगे। 2026 का जो बोर्ड एग्जाम पेपर है और जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर है, वो भी आपको इस बुक में मिल जाएगा। तो जो बुक की लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, आप लोग जाके परचेस कर सकते हो। मैथ्स के लिए करना है, मैथ्स के लिए कर लो। फिजिक्स केमिस्ट्री जिन भी सब्जेक्ट्स के लिए चाहिए है, आप लोग जाके परचेस कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, oswal.io। यहाँ पर आप लोग ऑनलाइन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, सो यू कैन चेक दिस आउट एज वेल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलो, आई होप समझ में आ गया है बुक्स का क्या क्या हमारा फंडा रहेगा। इसके अलावा जो हमारी एक बुक आती है, मैंने आप लोगों को बताया है, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आप लोग चाहो तो उसको भी परचेस कर सकते हो, नहीं परचेस करना चाहते हो तो सिंपली आप लोग सीबीएसई की वेबसाइट में जाओ। प्रीवियस 5 to 10 ईयर के आपको क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेने हैं। ठीक है, 5 साल के तो करने ही करने हैं, क्योंकि पिछले 5 साल से जो आपका पैटर्न है दैट इज सेम। ठीक है, कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे आ ही रहे हैं, केस बेस्ड है, असर्शन रीजन, एमसीक्यूज, ये पूरा पैटर्न आपका रहा है। इसीलिए जितने भी हमारे 5 साल के प्रीवियस ईयर हैं, उनको आप लोग डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, जब आपका इनफ सिलेबस हो जाएगा, सिर्फ तब आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करने हैं। अदरवाइज अभी तो हम चैप्टर वाइज पढ़ेंगे ना, तो चैप्टर वाइज जब भी आप लोग पढ़ रहे हो ना, तो जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनको खोल के देखो किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। हर टाइप के देखना, केस स्टडी में किस टाइप का क्वेश्चन आया है, एमसीक्यू में कैसा आया है, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, जितने भी बेसिकली उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे जब आप वो चैप्टर पढ़ रहे हो तभी कंप्लीट करते हुए जाओ। एंड क्वेश्चन बैंक से तो आप लोग डेफिनेटली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ही। ठीक है, अब देखो, मैथ्स में ना प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैंने अभी आप लोगों से कहा कि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, एंड ट्रस्ट मी, कोई भी ऐसा दिन नहीं होता था जब मैं मैथ्स नहीं पढ़ती थी। ऑलमोस्ट डेली मैं मैथ्स करती थी। भले ही कभी कभी मैं बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स को स्किप कर देती थी, पर मैं मैथ्स को नहीं छोड़ती थी। मुझे मैथ्स इतना ज्यादा पसंद था। तो देखो, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको डेफिनेटली प्रैक्टिस करने
करने हैं। क्या हमें मैथ्स में नोट्स बनाने हैं? तो नोट्स एज सच हमें नहीं बनाने होते हैं। जो भी डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस है ना, उनको आप लोग एनसीईआरटी में मार्क कर लो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जो सोल्यूशन है वो काफ़ी डिफरेंट होता है या हमें मेथड रटनी होती है, तो वो आप लोग डेफिनेटली एक कॉपी अपनी बना लो। जो भी डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस है ना, सिर्फ उनका सोल्यूशन उस कॉपी में आप लोग लिख लो। अदरवाइज नोट्स बनाने की आपको जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। आई होप यार ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो आपको मैथ्स में डेफिनेटली प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको 90+, 95+ स्कोर करना है तो डेली मैथ्स को एटलीस्ट आप लोग 1 घंटा तो डेफिनेटली देना, क्योंकि मैथ्स में यार काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और मेथड भी काफ़ी अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए हमें टाइम देने की डेफिनेटली मैथ्स को ज़रूरत है। तो आप लोगों को आई होप बुक्स का तो समझ में आ गया है कि किस किस तरीके से कौन कौन सी बुक्स आपके पास होनी चाहिए। अब हमें कैसे पढ़ना है, तो देखो स्कूल में अगर आप लोग पढ़ रहे हो तो स्कूल में ऑब्वियसली हर एक क्वेश्चन मोस्टली टीचर्स नहीं कराते हैं, तो जो भी क्वेश्चन छूट जा रहे हैं वो आप लोग घर में आके प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप करके एक ऐप है जहाँ पे आपको सारे ही सोल्यूशंस मिल जाएंगे। आप लोग उसको पहले से ही डाउनलोड करके रख लो। ऑफलाइन आपको अवेलेबल रहता है, तो विच मीन्स मान लो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो यू सिंपली ओपन द ऐप, नेट ऑन करने की आपको जरूरत नहीं है एंड सिंपली उसका सोल्यूशन देख लोगे, सॉल्व कर लोगे, दैट्स इट। ठीक है, अगर आप लोग चाहो यूट्यूब में जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, आप लोग वो भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास हो गई। तो एनसीईआरटी तो हमारी बहुत आसानी से यार हो जाती है, बट उसके बाद आपको बाकी क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन बैंक से कर सकते हो, पीवाईक्यू से, रेफरेंस बुक से, जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है ना, उनको आप लोग प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आई होप ये भी समझ में आ गया है। अगर आप लोग ट्यूशन जाना चाहते हो, ट्यूशन भी आप लोग जा सकते हो। ऑनलाइन पढ़ना है, ऑनलाइन पढ़ लो यूट्यूब से नहीं पढ़ना है, बैचेस के हमारे पास आजकल इतने सारे ऑप्शंस हैं, अफोर्डेबल बैचेस हैं, 3-4 हज़ार में पूरे साल का आपको कोर्स मिल जाएगा। तो आपको जो भी चाहिए, जिस हिसाब से आप सोचते हो, आपको लगता है कि यार मैं पढ़ सकता हूँ या मैं पढ़ सकती हूँ, उस तरीके से आप लोग पढ़ो। नाउ बहुत सारे बच्चों ने जब स्टार्ट करा होगा मैथ्स को पढ़ना, तो हमारा जो पहला चैप्टर है क्लास 12th में, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो कि बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार ये मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अभी के लिए उसको स्किप कर सकते हो। स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर, दैट इज वेरी वेरी इजी। और जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, वहां पे से मैक्सिमम 2 ही नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, उससे ज्यादा नहीं आते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स दोनों ही बहुत ही आसान चैप्टर हैं, बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखने हैं, कुछ जो बेसिक रूल्स हैं वो याद रखने हैं एंड ईजिली आपके वो दोनों चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन से आप लोग जब स्टार्ट करोगे तो जितने फॉर्मूलाज हैं स्टार्टिंग से ही आपको रट लेने हैं, एकदम ही अपने दिमाग में बैठा लेने हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन जब आपका कंप्लीट होगा तो उसी के उल्टे जो फॉर्मूलाज हैं वो हमारे इंटीग्रेशन में आ जाएंगे। तो इंटीग्रेशन फिर आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। एंड मुझे सबसे ज्यादा मजा कैलकुलस में ही आता था, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना। तो हमारे ऑलमोस्ट 5 चैप्टर्स तो सिर्फ कैलकुलस के ही हैं। हमारा कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रल्स हो गया, एओआई हो गया, देन डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, और ये सारे ही चैप्टर्स इंटर रिलेटेड हैं, तो आपको सॉल्व करने में ना काफी मजा आएगा। देन जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत ईजी तो नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है, बट काफी इंटरेस्टिंग वो चैप्टर है। ठीक है, तो आपको ना धीरे धीरे करके सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। तो अभी आप लोग अगर फर्स्ट चैप्टर आपको लग रहा है कि यार बहुत डिफिकल्ट है, नहीं हो पाएगा, तो उसको फिलहाल के लिए छोड़ दो, स्किप कर दो, बाद में पढ़ लेना। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये चैप्टर्स जल्दी से कंप्लीट कर लो, बहुत ही ईजी चैप्टर्स हैं। जो वन शॉट्स हैं मैंने चैनल पर डाल रखे हैं, अगर आप लोगों को और वन शॉट लेक्चर्स चाहिए होंगे इस साल के लिए तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, आई होप यार ये चीज़ भी आप लोगों को क्लियर है कि कौन कौन से चैप्टर्स से आपको स्टार्ट करना है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कैलकुलस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोबेबिलिटी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिलेशन एंड फंक्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर आप कह रहे होगे कि क्यों कह रहे हो आपकी लास्ट में करना, इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, और जब भी हम लोग जस्ट स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो अगर हम एकदम डिफिकल्ट चीज़ से करेंगे तो हमारा दिमाग कहेगा कि भाई हो गया, रहने दे, नहीं हो पाएगा। बट जब आप ITF, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स इनसे स्टार्ट करोगे ना, तो आपका दिमाग कहेगा कि यार येस दिस इज इंटरेस्टिंग, ये तो हो जाएगा। तो इसीलिए धीरे धीरे करके आप अपना जो लेवल है उसको बढ़ाते जाओ। ठीक है, बट करने आपको सारे ही चैप्टर्स हैं, कोई भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है, नहीं छोड़ना है। इवन जो क्लास 11th के हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूलाज है ना, सारे के सारे डिट्टो दिमाग में छपे होने चाहिए, सबके सब कैलकुलस में यूज होते हैं। तो जिसने भी याद नहीं करे थे या भूल गए हैं क्लास 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, क्लास 11th तक के एक्चुअली, ठीक है, 9 से 10 से 11 से, मतलब जितने भी पढ़े थे ना, सारे के सारे फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री के आपको याद होने चाहिए।
ठीक है जी। तो आई होप यार हर एक चीज़ आपको समझ में आ गई है, मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। लास्ट में मैं वापस से आपको यही कहूँगी कि जो प्रैक्टिस है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन मैथ्स। वैसे तो हर सब्जेक्ट में है, बट बाकी सब्जेक्ट्स में थ्योरी होती है, तो कहीं ना कहीं हमें दिमाग में वो याद रहती है, हम अपने तरीके से उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। पर मैथ्स में ऐसा नहीं होता है यार, है ना। मैथ्स में प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, अलग अलग तरीके से हमें कैसे सॉल्व करना है ये हमें आना चाहिए, जिसके लिए प्रैक्टिस इज रियली रिक्वायर्ड। ठीक है, तो हर एक चीज़ यार मैंने बता दी है। फिर भी अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो या फिर गलती से छूट गया हो या तुम लोगों का कोई भी और डाउट है तो तुम लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक्स पे आप लोगों को वीडियोस चाहिए है मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता देना। सो हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।